करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। फर्रुखसियर दिमाग का कमजोर था, इसीलिए वह सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। दैवयोग से सैयद बंधुओं को सम्राट के षड्यंत्र का पता चल गया और उन्होंने पहले ही उसको अपदस्थ कर दिया और बाद को आंखें निकलवा कर मरवा डाला। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? 1 फर्रुखसियर, 2 रफी उद दर्जात, 3 रफी उद दौला, 4 मुहम्मद शाह। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी 1, 2 एवं 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सैयद बंधु हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खास भूमिका थी। सैयद बंधुओं का राज्य में काफी प्रभाव था। राज्य में अपने प्रभाव के कारण वे किसी को भी बादशाह बनाने की क्षमता रखते थे। वे अवध के एक उच्च परिवार में उत्पन्न हुए और सम्राट बहादुर शाह प्रथम के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में उच्च पदाधिकारी हो गए। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी रफी उद दर्जात, ऑप्शन सी मुहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मुहम्मद शाह के 1719 में सैयद बंधुओं की सहायता से हुआ। उन्होंने मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाने की कोशिश की, परंतु मोहम्मद शाह को सैयद बंधु से काफी खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई सारे मुगल सम्राटों का कत्ल करवाया था, जिसके कारण उन्होंने सर्वप्रथम आसफ जा प्रथम, जो कि आगे चल के हैदराबाद के निजाम बने, उनकी सहायता से सैयद बंधुओं को खत्म करवा दिया। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ऑप्शन ए मुहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी बहादुर शाह 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मुहम्मद शाह 1748 और एंडिश 1702, जिन्हें रोशन अख्तर भी कहते थे, मुगल सम्राट था। इनका शासनकाल 1719-1748 अवध, हैदराबाद, भारत पर रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी मुहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अवध, हैदराबाद, भारत पर रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद मुहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हुए। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए मुहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी तैमूर लंग, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए मुहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी अकबर अल, ऑप्शन सी आलमगीर अल, ऑप्शन डी शाह आलम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? ऑप्शन ए मुहम्मद शाह एल, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर आई, ऑप्शन डी शाह आलम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का एक योग्य सेनापति था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मथुरा, वृंदावन और आगरा को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के 7 आक्रमण हुए। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी मुहम्मद शाह एल, ऑप्शन सी बहादुर शाह एल, ऑप्शन डी शाह आलम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। शाह आलम द्वितीय 1728-1806, जिसे अली गौहर भी कहा गया है, भारत का मुगल सम्राट रहा। इसे गद्दी शाहजहां तृतीय को हटाकर मिली। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण, 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? ऑप्शन ए मुहम्मद शाह एल, ऑप्शन बी अहमद शाह एल, ऑप्शन सी आलमगीर अल, ऑप्शन डी शाह आलम। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वो मुगल बादशाह जो विषम परिस्थितियों के कारण
विशेष रूप से मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्षों तक दिल्ली से दूर निर्वासित रहा और बाद में मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ। शाह आलम II था।